नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का 9वें पाठ है सुक्तय है, उसका संपूर्ण अभ्यास, उसके सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझेंगे व जानेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से व पूरा देखें ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। पाठ 9 सुक्तय है। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेने दीयताम। प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। वैसे ये मौखिक अभ्यासार्थम लिखा हुआ है कि मौखिक अभ्यास के लिए है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रश्नों के उत्तर जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारे काफी सारे जो पद्यांश गद्यांश भी आते हैं पाठ में से, उनके भी उत्तर हमें समझ आ जाते हैं। तो देखते हैं। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्राय पुत्र को बाल्ये बचपन में किम यच्छति क्या देता है। तो हमने श्लोक में पढ़ा था ये पहले वाले में ही। तो क्या देता है? विद्या धनम। इसका उत्तर होगा विद्या धनम। आगे बढ़ते हैं। ख विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यज्यति। विमूढ़धि अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है वो कैसी वाणी कीदृशीम वाच्यम परित्यज्यति, कैसी वाणी को परित्यज्यति छोड़ देता है। कैसी को छोड़ देता है? धर्म प्रदान, जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को वो छोड़ देता है और कठोर को बोलना शुरू कर देता है। तो ये हमने पढ़ा था। तो तीसरा है ग अस्मिन लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। अस्मिन इस लोके संसार में के एव कौन, चक्षुष्मन्तः आंखों वाले, प्रकीर्तिता माने गए हैं। तो आपने श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ा है अच्छे से, तो इसका उत्तर को क्या होगा? विद्वान से है। विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, वो ही क्या माने गए हैं? आंखों वाले माने गए हैं। अगला है घ प्राणेभ्यो अपि कह रक्षणीय है। प्राणों से भी ज्यादा कह किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या होगा उत्तर? सदाचार है। सदाचार, प्राणों से भी ज्यादा क्या किसकी हमें रक्षा करनी चाहिए? व्यवहार, सदाचार है, ये हमारा उत्तर रहेगा। अगला है अंगः आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। आत्मनः अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। तो कैसा नहीं करना चाहिए? अहितम, अहितम अर्थात बुरा, किसी और का भी बुरा नहीं उसको सोचना चाहिए। आगे है च देखते हैं। प्रश्न है वाची किम भवेत। वाणी में भी किम क्या होना चाहिए। उत्तर होगा अवक्रता अर्थात सरलता। जैसे मन में सरलता हो वैसे ही वाणी में भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पदों को आधार लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। प्रश्न निर्माण हर पाठ में हमने पढ़ा है, इसकी अलग से भी मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न निर्माण का प्रश्न हल करते हैं। देखते हैं क पहला संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। संसारे, अब यहाँ पर विद्वांसः जो शब्द है उसको स्थूल पद जो एकांकित शब्द है हमारा वो विद्वांसः है, ठीक है। तो इसकी जगह प्रश्न निर्माण में क्या आएगा? संसार में विद्वान लोगों को ही ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, उन्हीं को ही ज्ञानवान नेत्रों वाला कहा गया है। तो किसको कहा गया है? प्रश्न बनता है हमारा हिंदी में, तो उसकी संस्कृत क्या बनेगी? विद्वान से है। ये पुल्लिंग में है बहुवचन में, तो किम शब्द पुल्लिंग में बहुवचन में क्या चलेगा? के इसका उत्तर रहेगा। कह कऊ के, तो पहले का उत्तर हो गया के। आगे बढ़ते हैं। ख जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। जनकेन जनक के द्वारा या पिता के द्वारा, सुताय पुत्र के लिए। अब यहाँ पर स्थूल पद है हमारा सुताय, पुत्र के लिए, किसके लिए? तो चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग में वही, क्योंकि सुत शब्द है यहाँ पर, तो चतुर्थी विभक्ति क्या होगी?
कस्मई, किसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये किम शब्द रूप अच्छे से याद होना चाहिए तीनों लिंगों में, तभी आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग, तत्व अर्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम दीयते। तत्व अर्थस्य, तत्व अर्थ अर्थात सही अर्थ का, और प्रश्न क्या बनेगा, किसका। ठीक है, तो किसका की संस्कृत क्या बनेगी, कस्य, क्योंकि पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, तो प्रश्न बनेगा कस्य। आगे बढ़ते हैं। घ, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान लोके अर्थात संसार में। अब संसार में अर्थात इसका प्रश्न बनेगा कहाँ पर, परिभवम अर्थात अपमान को प्राप्त नहीं करता है धैर्यशाली व्यक्ति, तो कहाँ पर की संस्कृत क्या होगी, यहाँ पर अव्यय का प्रयोग होगा कुत्र। ठीक है, लोके की जगह क्या आ जाएगा, कुत्र, ये इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अंगः, आत्म कल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। अब यहाँ पर अपना कल्याण चाहते हुए मनुष्य को परेशान, दूसरों का, ठीक है, किसका, दूसरों का किसका, तो यहाँ पर बहुवचन आएगा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, केशाम, किसी का भी, अनिष्टम न कुर्यात्, बुरा नहीं करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो गया केशाम। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न जो यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत्। पाठ से चुन करके नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय उचित पदक्रम के अनुसार पूरा कीजिए। ठीक है, श्लोक आपने पढ़े हैं, जब हमने श्लोकों का हिंदी अर्थ किया था तो उनका अन्वय अर्थात सही क्रम में पहले हम श्लोक लगाते हैं, फिर हम श्लोक का हिंदी अर्थ करते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधा अगर हम अर्थ करेंगे तो उसका जो शब्दों के अर्थ है वो आगे पीछे हो जाएंगे और पूरा वाक्य हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसको, यहाँ जो खाली स्थान दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको भरना है अन्वय के अनुसार। देखते हैं। पिता डैश बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। पिता डैश, पिता किसको देता है, पुत्राय, तो इसमें आएगा पुत्राय। आगे है अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति डैश। ऐसा कहना उसका क्या होगा, तत् कृतज्ञता। तत् कृतज्ञता जो है यहाँ पर उत्तर रहेगा दूसरा रिक्त स्थान में हमारा क भाग का। आगे बढ़ते हैं। ख भाग, येन डैश यत् प्रोक्तम तस्य तत्व अर्थ निर्णय है। येन डैश केनापि, केनापि रहेगा यहाँ पर, येन केनापि, जिस किसी ने भी जो कहा है उसके तत्व अर्थ का निर्णय येन कर्तुम डैश भवेत। येन कर्तुम डैश क्या आएगा, शक्य भवेत, जो समर्थ हो जाए, सह डैश वह क्या होता है, विवेक है, तीसरे में आएगा विवेक है। ख भाग के तीसरे में विवेक, इति ईरित है, ऐसा कहा गया है। तो पहले में हुआ केनापि, दूसरे में शक्य है, तीसरे में विवेक है और चौथे में ईरित है। आगे बढ़ते हैं तीसरे का। अब ग जो है हमारा, ये आत्मने श्रेय डैश, जो अपना श्रेय कल्याण और डैश सुखानी प्रभुतानी बहुत ज्यादा सुख इच्छति चाहता है। परेभ्य अहितम डैश, परेभ्य अहितम करम, अहितम करम बुरे कर्म, कदापि चैन कभी भी नहीं, कुर्यात, यहाँ पे क्या आएगा, कुर्यात, कभी भी नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसमें अन्वय पूर्ति की है। क्योंकि हमने श्लोकों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनका हिंदी अर्थ समझा है, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे इसमें क्या आएगा। और वैसे जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको मंजूषा दी जाएगी, आपको और आसानी होगी अन्वय की पूर्ति करने में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। अधोलिखितम उदाहरण द्वयं पठित्वा अनेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः। नीचे लिखे गए उदाहरण द्वयं, दोनों उदाहरणों को पढ़ करके अन्येषां प्रश्नानां, अन्य जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर सामने और श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, उसी श्लोक में से आपको उत्तर देखने हैं। तो पहले आप वो श्लोक देख लेंगे। जैसे पहला है श्लोक संख्या 3, तीसरे में से लिया गया है, तृतीय श्लोक है। सत्या मधुरा च वाणी का
ठीक है, सत्या मधुरा च वाणी का इसका उत्तर तो पहले से दिया हुआ है, धर्म प्रदा। अब क भाग देखते हैं, धर्म प्रदाम वाचम कह त्यज्यति, कौन छोड़ देता है उस वाणी को, विमूढ़धि, ये इसका उत्तर रहेगा। आगे है, मूढ़ पुरुष काम वाणी वदति, मूर्ख व्यक्ति कौन सी वाणी बोलता है, परुषाम अर्थात कठोर वाणी बोलता है, तो इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ग भाग, मंदमति कीदृशम फलम खादति, मंदमति भी कौन होता है, मूर्ख बुद्धि वाला, ठीक है, मंदमति कैसे फल खाता है वो, अपक्वम आया था ना, वो बिना पके हुए अर्थात कच्चे फल को ही खा लेता है। तो ये तीसरे श्लोक का है हमारा। अब देखते हैं ख वाला, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4 का ही ख भाग, श्लोक संख्या 7 से लिया गया है ये, देखते हैं। यथा जैसे, बुद्धिमान नरे किम इच्छति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है, इसका उत्तर दिया हुआ है आत्मनः श्रेय है, आत्मा कल्याण। इसी में से और प्रश्न पूछे गए हैं इसी श्लोक से, देखते हैं। क कियंती सुखानी इच्छन्ति, कितने सुख, कियंती का अर्थ है कितने सुख चाहता है वो, तो उत्तर क्या रहेगा, प्रभुतानी, बहुत सारे सुख चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ख स कदापि किम न कुर्यात, उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, अगर वो अपना सुख चाहता है तो क्या आया था, अहितम कर्म, बुरे कर्म दूसरों के लिए कभी भी नहीं करने चाहिए। आगे देखते हैं इसका ग भाग, स केभ्य अहितम न कुर्यात, किसके लिए अहितम, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, परेभ्य, उत्तर रहेगा परेभ्य अर्थात दूसरों के लिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। जो ये आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के सामने उचित विलोम शब्द कोष्ठक से अर्थात जो ब्रैकेट में आपके शब्द दिए हुए हैं वहां से चुन करके लिखिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले है पक्वः अर्थात पका हुआ, 3 उसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर कोष्ठक में। तो पहला है परिपक्व, अपक्व और क्वथित है, तो क्या होगा उसका विलोम शब्द पता ही चल रहा है, पक्व का अपक्व है। अगला है ख विमूढ़धि, विमूढ़धि का अर्थ है मूर्ख। तो देखते हैं इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहला है सुधि, निधि और मंदधि, ठीक है। तो हमें पता है सुधि का जो अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक है। तो यहाँ पर विमूढ़धि का क्या होगा, सुधि, ये सही उत्तर रहेगा। अगला है ग कातरह है, कातरह क्या होता है, जो डरपोक होता है। और अब इसके देख लेते हैं कोष्ठक में कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं, अकरुणः, अधीरः और अकातरः, तो ये साफ ही पता चल रहा है कातरह का अकातरः अर्थात जो नहीं डरता है, निर्भीक होता है। तो ये हो गया इसका विलोम शब्द ग का अकातरः। आगे है घ कृतज्ञता, इसके देख लेते हैं ऑप्शन एक बार, कृपणता, कृतघ्नता व कातरता। तो कृतज्ञता का क्या होगा, कृतघ्नता, ठीक है। एक कृतज्ञ होते हैं और एक कृतघ्न होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम ग पे, आलस्यम, आलस्य शब्द जो है उसका देखते हैं विलोम शब्द, उद्विग्नता, विलासिता और उद्योग है। तो यहाँ पर आलस्य, आलस्य पता है आपको, और उद्योग है क्या होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाला, ठीक है। विलासिता भी नहीं होगा और उद्विग्नता भी नहीं होगा, तो उद्योग है यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं च परुषा, परुषा का अर्थ है कठोर। तो ऑप्शन देखते हैं, पौरुषी, कोमला व कठोरा, ठीक है। तो यह साफ पता चल रहा है कठोर उसका अर्थ है परुषा का, तो कोमल ही होगा, तो कोमला ये उसका सही विलोम शब्द होगा। तो ये था इसका अभाग। अब देखते हैं आभाग। आभाग में अधोलिखितानां शब्दानां समानार्थकः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्, नीचे लिखे गए शब्दों के समानार्थक शब्द मंजूषा से चुन करके लिखिए। मंजूषा दी हुई है, समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द आपको चुन करके लिखने हैं। क पहला है प्रभूतम, प्रभूतम मतलब बहुत ज्यादा,
तो देख लेते हैं इसका क्या रहेगा, समानार्थक क्या क्या हैं इसके मंजूषा में। ठीक है, और सबसे पहला है भूरी। भूरी का अर्थ भी बहुत ज्यादा होता है, विपुलम का अर्थ भी बहुत ज्यादा होता है, और बहु का अर्थ भी बहुत ज्यादा होता है। तो तीनों होंगे इसके समानार्थक। उसके बाद है श्रेय है। श्रेय अर्थात कल्याणकारी। देखते हैं इसके कौन कौन से होंगे समानार्थक शब्द। सबसे पहला है शुभम, वो भी कल्याणकारी, शिवम भी, और कल्याणम, तीनों का समान यही शब्द अर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं ग, चित्तम। चित्तम का अर्थ है मन, तो सबसे पहला इसका समानार्थक मन है। उसके बाद मानसम, उसके बाद चेतः, ये तीनों इसके समानार्थक शब्द हैं चित्तम के। आगे बढ़ते हैं घ। घ में है सभा। सभा का देखते हैं अब। सबसे पहला है संसद, ठीक है, दूसरा है समिति, उसका अर्थ भी सभा होता है, और परिषद। ध्यान से इसको अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, विलोम शब्द भी और समानार्थक भी आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संसद, समिति व परिषद, ये तीन इसके समानार्थक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अंगः, वो है चक्षुष, ठीक है, आंख। उसका दिए गए हैं समानार्थक लोचनम, नेत्रम और नयनम, ये तीनों इसके ही समानार्थक शब्द हैं। अगला है हमारा च, मुखम। मुखम का क्या होगा, आननम। आननम का अर्थ भी मुख होता है। वक्त्रम, इसका अर्थ भी मुख होता है। व वदनम, वदनम का अर्थ भी क्या होता है, मुख होता है। तो ये जो है हमारे ये क्या थे, समानार्थक शब्द। और ये प्रश्न जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधस्तात् समास विग्रहा दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठ आधारेण दीयन्ताम्। अधस्तात्, नीचे, समास विग्रह, समास का विग्रह दिया जा रहा है, तेषाम, उनके, समस्त पद, पाठ आधारेण, पाठ के आधार पर, दीयन्ताम्, दीजिए। तो देखते हैं समास का विग्रह और समस्त पद हमें बताना है। तो मतलब समस्त पद आप समझते हैं, इसको विभक्तियों को जब हम हटा देते हैं समास में से, विग्रह से, तो वो समस्त पद बन जाता है। इसकी पूरी वीडियो समास की आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला है क, तत्व अर्थस्य निर्णय है। तत्व अर्थस्य, अब यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसकी विभक्ति यहाँ पर हटाएंगे और हम समस्त पद बना देंगे। तो उत्तर होगा, क्या रहेगा उत्तर इसका, तत्वार्थ निर्णय है। ठीक है, तत्वार्थ निर्णय है। अगला है वाची पटुहु। वाची पटुहु, तो इसका जो समस्त पद है वो क्या बनेगा, वाक पटुहु, क्योंकि वाक शब्द की सप्तमी विभक्ति क्या होती है, वाची, और हमें यहाँ पर विग्रह हटाना है, समस्त पद बनाना है। अगला है धर्मम प्रददाति इति। ठीक है, तो धर्म प्रदान करती है, तो धर्म प्रदाम, ये सारा, ये क्या बनेगा इसका, समस्त पद होगा, धर्म प्रदाम। अगला है घ, न कात्र है। न कात्र है, नए तत्पुरुष समास है, तो ये क्या बन जाएगा, अकात्र है। ठीक है, जो निर्भीक होता है, अकात्र है। आगे न हितम, ठीक है, तो इसका बन जाएगा अहितम। अगला है महान आत्मा येषाम। महान आत्मा येषाम, महान है जिनकी आत्मा, कौन होते हैं, महात्मान है, समस्त पद होगा इसका, महात्मा जो लोग होते हैं। और अंतिम है हमारा छ, विमूढ़ाधि यस्य सह। कौन होते हैं वो, विमूढ़ाधि। विमूढ़ा मतलब मूर्ख, धी का अर्थ है बुद्धि होती है जिनकी, वो कौन होते हैं, विमूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, बहुब्रीहि समास में। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न जो समास से आधारित था। तो आपने देखा ये आपका संपूर्ण पाठ का अभ्यास, जिसके प्रश्न उत्तर आज हमने इस वीडियो में किए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी जो आपके पाठ्यक्रम की नई वीडियोस अपलोड हो गई हैं और आपको अभी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और सिर्फ नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं वो आप सारी करेंगे, क्योंकि उस पर एक भी ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जो पाठ्यक्रम में नहीं होगा इस वर्ष।
और इसके साथ साथ आपके लिए जो प्रश्न पत्र है नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार, जो प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है वो भी आपके लिए अपलोड किया गया है। उससे आप अपना अभ्यास जो है जरूर करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा जो प्रश्न पत्र है आपकी परीक्षा में आएगा, वार्षिक परीक्षा में। और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे कार्य को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।